वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टोकोलॉजी में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी की जिसका कि नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। तो इस कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके चार्ट पे कुछ तो इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है जो कि हमारे काम आ सकता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग डिस्क्लेमर को प्रॉपरली पढ़ लें। तो कंपनी का नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ये बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि टाटा के सारे ग्रुप्स के इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती है। फंडामेंटल्स चेक यहाँ पे देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि कभी भी जब हम किसी कंपनी में ट्रेड करते हैं तो ये ज़रूर से ज़रूर हमारे हैबिट में होना चाहिए कि हम पहले उस कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी फालतू कंपनी में ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉक्स के क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए तो ही हम उस कंपनी को ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,000 करोड़ की है जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी को बिलोंग करती है। सेल्स की रिपोर्ट आपके सामने है। नंबर ऑफ फंड 70 इन्वेस्टेड है इसमें, जो कि एक ठीक ठाक होती है स्मॉल कैप कंपनी के लिए। शेयर्स हेल्ड बाय फंड 8 लाख है जो कि पिछले क्वार्टर के हिसाब से 10% बढ़े हैं, जो कि ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 1% है जो कि ठीक नहीं है। पी रेशियो 49, 5 ईयर पी रेंज 24 to 57। हम लोग आगे देखते हैं होल्डिंग पैटर्न। होल्डिंग पैटर्न को अगर आप सही से देखो तो जो भी इसमें लोग इन्वेस्टेड हैं, प्रोमोटर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन पोर्टफोलियो या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इनके होल्डिंग पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज तो आपको नहीं दिखेगा इन चारों क्वार्टर्स को अगर आप सही से देखोगे तो इसलिए हम लोग सीधे अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ठीक ठाक है। अगर आप एक पैटर्न इसमें देखो तो पिछले साल 2022 में भी जून और सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स, सेल्स और प्रॉफिट दोनों बहुत अच्छे थे। और वैसा ही इस साल भी देखने को मिल रहा है। जून क्वार्टर के रिजल्ट्स आप देख सकते हो। सेल्स 151 करोड़ का है, ईपीएस 29 है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी अच्छे हो सकते हैं। अब हम लोग सीधा चार्ट पे चलते हैं। और अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हो, इस यूट्यूब चैनल पे, तो जरूर आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। अगर ये आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो बिल्कुल से आप सब्सक्राइब करो। तो हम लोग डायरेक्टली चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ बन रहा है हमारे और आपके लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, ये कंपनी ने लगभग 1 साल के बाद अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो आप देखो, ये पिछली बार हाई कब लगाया था? सितंबर 2022 में। उसी को इसने ब्रेक किया है सितंबर 2023 में। एग्जैक्टली 1 साल के बाद कंपनी ने अपने हाई को ब्रेकआउट दिया है। वो भी अगर आप देखो तो ब्रेकआउट काफी वॉल्यूम के साथ है। आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट काफी वॉल्यूम के साथ है एंड काफी क्लीन ब्रेकआउट है। तो इसमें क्या सिनेरियोज बनते हैं बेसिकली उसको हम देखेंगे। तो उसके लिए मैं चार्ट को जरा जूम इन करता हूँ, उसके बाद हम लोग सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट का कैंडल है ये 25 सितंबर का, जो ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल है ये ब्रेकआउट का कैंडल है। और ये जो एक कंसोलिडेशन कैंडल है ये बेसिकली आज का कैंडल है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इसमें बेसिकली 3 सिनेरियोज पॉसिबल हो सकते हैं। या तो ये स्टॉक डायरेक्टली एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना के आगे निकल जाए तो हमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं। बेसिकली वो सीधा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कोई बाइंग हमारे साइड पे बनेगी ही नहीं। दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि या तो ये यहीं से गिरावट दिखा दे और बड़ा सा रेड कैंडल दे दे, और ये जो नीचे का लेवल मैंने मार्क कर रखा है 2850, इसको ये ब्रेक करके नीचे आता है तो भी हमें इसे कुछ नहीं करना है, तो इसे हमें छोड़ देना है इसके हाल पे, और ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा। तीसरा पॉसिबल सिनेरियोज बनता है ये कि ये स्टॉक, जैसे कि आज का एक कैंडल है जो कि एक पैरेलल कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल के पैरेलल ये बना है, ऐसा ही 2 से 3 कैंडल और ये बना के एंड देन उसके बाद ब्रेकआउट दे। ये जो सिनेरियो है ये सबसे फेवरेबल सिनेरियो है हमारे ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो उसके सक्सेस रेशियो भी काफी बढ़ जाएंगे। अगर ये पैरेलल 1 से 2 कैंडल और देता है एंड देन उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो ये इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए। और अगर ऐसा होता है तो जैसा कि मैंने लेवल मार्क करके रखा है नीचे, आपको मैं दिखाता हूं। अगर ये 2-3 कंसोलिडेशन कैंडल देता है और उस बीच में अगर आपको ये इस रेंज में दिख रहा है 2900 से लेके 2980 के रेंज में, अगर ये हमें दिख रहा है तो ये हमारे लिए एक इंटरेस्टिंग रेंज हो जाती है। इसको हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 2850 का। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पे मैंने एक मार्क करके भी रखा है 2850 का। ये क्यों किया है? अगर ये स्टॉप लॉस इसको तोड़ के अगर वो नीचे आ जा रहा है तो बेसिकली वो ब्रेकआउट को सस्टेन किया ही नहीं, उस ब्रेकआउट को वो सस्टेन किया ही नहीं, तो हमें हमारा उसमें रुकना भी कोई जरूरी नहीं है और हमें अपने स्टॉप लॉस को यहीं पे काटना पड़ेगा। नहीं तो वो हमारे कैपिटल को और गिरा सकता है। तो बेटर है कि ज्यादा लॉस ना करके हम लोग छोटे से लॉस पे बाहर आ जाएं अगर ऐसा होता है तो।
एंड अगर ये मान लो कि ब्रेकआउट होता है तो मिनिमम टारगेट 10 to 12% हम लोग इसमें देख सकते हैं। एंड आगे और कहाँ जा सकता है वो नहीं पता, बट इमीडिएटली 10 से 12% की टारगेट यहाँ पे हमारे हो सकती है। आगे की कहानी चार्ट बनने के बाद ही पता चलती है, इसलिए मैं फिलहाल जो इमीडिएट टारगेट है वो हम अपना 10 से 12% का रख सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। हमने काफ़ी ग्रैनुलर लेवल पे हमने देखा कि इसकी इसकी बाइंग रेंज क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, टारगेट क्या है, एंड ये काफ़ी क्लीन ब्रेकआउट है। आपको अगर ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटेंट हम लोग फ्यूचर में लाते रहेंगे। थैंक यू।